हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हैज़ एंड हैव कहाँ यूज़ करते हैं। सो ही, शी एंड इट आर सिंगुलर नाउन्स, वी यूज़ हैज़ विद देम। जो एक वचन संख्या होती है ना, हम उनके साथ हैज़ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, मदर हैज़ टू बाई डजन बनानास। डजन मीन्स वही 12 का ग्रुप, और दर्जन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सेकेंड, The monkey has a long tail. Okay, the monkey singular था इसलिए has. She has a long nose. उसके पास एक लंबी नाक है। You, we and they are plural nouns. We use have with them. Okay, बहुवचन संख्याओं के साथ हम have use करेंगे। We always use have with I. So let me tell you why. बिकॉज आई के साथ हमेशा जो भी प्लूरल वर्ब्स होती हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, आई के साथ हमेशा प्लूरल वाली लगती है। अब आप आई के साथ आर मत लगा देना, आई के साथ हमेशा एम ही यूज़ होगा, यू के साथ आर यूज़ होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ को काट के मीन्स छोटा कर देना। सो आई हैव को हम अपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद सिर्फ वी ई यूज़ कर रहे हैं हैव का, क्योंकि हमें उससे छोटा करना है। सो आई हैव का आईव, ओके, यू हैव योव, ही हैज़ हीज़, ओके, एंड ही हैज़। अब यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट टेंस में ही अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हो तो इसका मतलब होता है ही इज़। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो अगर उसमें ही इज़ है मीन्स हीज़ है, सो वो पास्ट का है प्रेजेंट का, वो आपको पता चलेगा टेंस से। जो भी वर्ब वहाँ पे यूज़ हुई होगी ना उससे पता चलेगा आपको, क्योंकि हैज़ एंड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब भी आप देखोगे ही इज़ डूइंग समथिंग, सो मतलब ये प्रेजेंट का है, ही इज़ है इसका मतलब, और he has done something, so done do की लास्ट फॉर्म होती है, मतलब थर्ड फॉर्म होती है, तो done। सो आपको वहाँ से पता चलना चाहिए कि इस वाले एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है has। ओके, नेक्स्ट है हमारा it has, its। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये it has है, जब प्रेजेंट में होगा तो इसका मतलब it is होगा। एपोस्ट्रॉफी जो एस है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब आप वर्ब को देखोगे कि इसके बाद क्या लिखा है, कौन सी वर्ब यूज़ हुई है इस सेंटेंस में, सो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम किस हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, इज़ के और हैज़ के। वी हैव, वी हैव, ये हम बोलते नहीं वी हैव बीन डूइंग दिस, वीव बीन डूइंग दिस। जब आप ज़्यादा फास्ट बोलोगे तो ये ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, दे हैव, दे हैव, देव, ओके, शी हैज़, शीज़, ओके। सो इसमें भी वही है, आपको वर्ब देखने के बाद ही पता चलेगा कि शी इज़ है या शी हैज़ है। जॉन हैज़, जॉन्स, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है कि हमें कहाँ पे हैज़ एंड हैव यूज़ करना था। सो एज अ समरी और समअप मैं आपको बता दूँ कि हैज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा और हैव हमेशा प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, और आई के साथ हमेशा प्लूरल, चाहे वो वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, वो प्लूरल ही लगेगी हमेशा। सो ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। अगर आप कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हो, माई सेल्फ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, उसके अंदर अगर आप आई मतलब आप अपने बारे में बोल रहे हो कि आई एम डूइंग दिस और आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट मैनी ईयर्स और समथिंग, जो भी आप व्हाटएवर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पता हो, इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करने पे ही फिर जो भी आपका ऑनर होगा जो चेक करेगा ना उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, कितनी सिली मिस्टेक्स आप कैसे कर सकते हो। सो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी ही अपनी वीडियो के साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। नाउ मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए थे ये बताने के लिए कि हैज़ एंड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है वर्ब की। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आई फिनिश्ड माई वर्क,
ओके, जो कॉन्ट्रैक्शंस हमने पढ़े थे, आई हैव का हमने सिर्फ हैव का वी ई लिया है, आई छोटा कर दिया हमने। सो एंड देन सेकेंड वाला है जॉन्स सीन सर्चिंग फॉर नेमो। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि जॉन इज़ यूज़ हो रहा है या जॉन हैज़ यूज़ हो रहा है? सो इसके लिए आप सिर्फ सी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है, सीन। ओके, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है वो हैज़ है इससे। एंड देन नेक्स्ट है हमारा देव गॉन होम, वो अपने घर जा चुके हैं। सो यहाँ पे भी हमने जो कंस्ट्रक्शन थे हमारी उसका वी ई यूज़ किया है हाफ का। और यहाँ पे गो की थर्ड फॉर्म है हमारा गॉन। सो थर्ड फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे सब में ही थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, बिकॉज हैज़ एंड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे दा को दी प्रोनाउंस कर रही हूँ। वाई? क्योंकि दा के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आप अगर ध्यान से देखो तो वो वाउल है। ध्यान से देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है हमें, वाउल है। ओके, सो जो वाउल होते हैं अगर उनसे पहले दा आता है तब हम वहाँ पे दा की प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं, दी कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दा को दी प्रोनाउंस करेंगे। सो यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम, you have passed the exam. Next one is he's gone to the airport. Okay, so he is नहीं है, वो has है। gone आ रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे भी थर्ड फॉर्म दिखे उसका मतलब जो apostrophe s है वो has है। Hopefully I can hope that you guys have learned something new today. If yes, so don't forget to subscribe my channel because I'll be posting another videos which are very knowledgeable and interesting as well. So till then, be happy and help everyone to learn and to grow. Thanks for watching. We'll meet in next video. Bye bye.